जय गिरिवरधारी
Prabhupada, Paramahansa Parivrajakacharya, Stotra Shishma, Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. ISKCON Bibidi Pharacharya Srila Prabhupada ki jai. ISKCON Guru Vrind ki jai. Shri Guru Parampara ki jai. Shri Sri Sitaram Lakshman Bhakt Hanuman ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyam Kund Radha Kund Giri Govardhan ki jai. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। योग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। निताय गौ प्रेमानंदे हरि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जडभूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सागना ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद् भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु वंशस्य यशस्ति सन्ध्यं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। नमामि विष्णुपादाय कृष्णा प्रस्थाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर आज हम लोग रामायण का चर्चा जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो कल हम लोगों ने रामायण की चर्चा में भगवान श्री रामचंद्र जी और दशरथ महाराज के जो चारों पुत्र हैं उनके नामकरण के विषय में सुना। और विशेष करके वाल्मीकि मुनि और तुलसीदास जी भगवान श्री राम के नाम की महिमा बताते हैं कि भगवान श्री राम का नाम कितना महान है, कितना बड़ा है और कितना शक्तिशाली है और कैसे राम नाम जो है वो बद्ध जीव को तारण करता है। तो इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि ने दशरथ महाराज के चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया। तो बहुत बड़ा उत्सव हुआ, अयोध्या में बहुत उत्सव हुआ, सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों को दशरथ महाराज ने अनेक दान दिया, गौ दान दिया, स्वर्ण दान दिया, अन्न दान दिया और सुंदर सुंदर आभूषण से सभी को आभूषित किया। इस प्रकार से बहुत बड़ा उत्सव मनाए और सभी को प्रसन्न किया महाराज दशरथ। और इस तरह से अब चार कुमार जो है दशरथ महाराज के, वे अयोध्या में दशरथ महाराज के महल में पलने लगे। और आज वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं भगवान के बाल लीलाओं का। तो बाल लीला में बताया गया है, तुलसीदास जी कहते हैं, यही विधि राम जगत पितु माता कौशलपुर
वसीह सुखदाता, मतलब कि जिस प्रकार भगवान श्री राम जो जगत के माता पिता है, भगवान तो जगत के पिता है, भगवान को परम पिता बताया गया है, परम ईश्वर है भगवान, जो जगत के पिता है, वो आज कौशलपुर में दशरथ महाराज और कौशल्या के को माता पिता स्वीकार करके और उनके भवन में वास कर रहे हैं। और भगवान अपने लीलाओं से अपने भक्तों को, दशरथ महाराज और कौशल्या को सुख देते हैं। केवल दशरथ और कौशल्या को सुख नहीं देते हैं, लेकिन समस्त भक्त जनों को भगवान कहते हैं कि भगवान प्रकट ही होते हैं परित्रणाय साधुना। ऐसे हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं या कथा सुनते हैं तो हमको पता लगता है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म का हानि होता है, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि वास्तविकता में भगवान परित्रणाय साधुना, साधुओं के लिए प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान को बताया गया है भगवान क्या है, भगवान गो ब्रह्मण हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। भगवान गौ और ब्राह्मणों के हित में करते हैं, बताया गया है भगवान ब्राह्मणों का हित करते हैं, भगवान अपने भक्तों का हित करते हैं। भगवान जो भी कुछ करते हैं अपने भक्तों के लिए करते हैं, भक्त भगवान के लिए सभी कुछ करता है और भगवान भक्त के लिए करता है। तो यहाँ पर भगवान भक्तों को प्रसन्न देने के लिए, अगर हम शास्त्रों के वेदों के आधार से देखें तो ये भी शास्त्रों में उल्लेख दिया गया है कि ये संसार जो है ये बद्ध जीवों को सुधार करने के लिए भगवान बनाए। जब भगवत जगत में हर एक मजहब में यह माना जाता है कि भगवान के वाणी को जब नहीं माना बद्ध जीव तो ये मृत्यु लोक को प्राप्त किया। अब मृत्यु लोक में आते हैं जब हम, तो यहाँ पे दुख उठाते हैं, तो भगवान भक्त का हित में कार्य करते हैं। भक्त की जब बात करते हैं तो हम केवल बाहर से भक्त की पहचान नहीं करते हैं कि जो तिलक धारण किया हुआ है, जो कंठी पहरा हुआ है, जो धोती पहरा हुआ है, केवल वही भक्त है। भगवान तो बताया गया है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। भगवान कैसे देखते हैं? भगवान समदर्शी है, भगवान आत्मा के स्तर पे देखते हैं, भगवान स्पिरिट के लेवल पे देखते हैं। तो क्योंकि ममई अंश जीवलोके, सब जीव जो है वो भगवान के अंश है, तो सभी जीव भगवान के भक्त हैं। केवल कोई जागृत अवस्था में है और कोई सोया हुआ अवस्था में। इसलिए ग्रंथ कहता है भक्ति मार्ग को अपना के, भक्ति के पथ को अपना के अपना सोया हुआ भगवान के साथ में जो सोया हुआ रिश्ता है, जो प्रेम है, जो हम लोग भूल गए हैं, उसको पुनः जागृत करें। तो यहां पे बताया गया कि भगवान जो सारे जगत के पिता हैं, वे अपने भक्तों को सुख देने के लिए, और यहां पर विशेष करके दशरथ महाराज और कौशल्या को सुख देने के लिए उनके महल में बताया गया है जिन रघुनाथ चरण रति मानी तीन ही के या गति प्रकट भव। इस प्रकार से संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, शिव जी कहते हैं माता पार्वती से, उनकी या प्रत्यक्ष गति है। यहां पे भगवान कहते हैं कि जो कोई, शिव जी कहते हैं पार्वती से कि जो भगवान के साथ में प्रीत करता है, जो भगवान के साथ में प्रीति जोड़ता है, मतलब जो भगवान के साथ में प्रेम करता है। यहाँ पे भगवान के साथ में व्यापार की बात नहीं है कि भगवान हमारे को अमुक फल देंगे तो हम उसका पूजन करेंगे, या भगवान को मानते हैं क्योंकि भगवान हमारे को सुख संपत्ति देते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, ओम जय जगदीश हरे। ऐसे नहीं कि केवल भगवान हमको सुख संपत्ति दे तभी हम भगवान की पूजा करें। ये तो व्यापार हुआ, कुछ मिलता है तो उसके बदले में कुछ देते हैं। शिव जी कहते हैं पार्वती से कि यहाँ जो भगवान के चरणों में प्रीति जोड़ लेता है, जो भगवान से प्रेम कर लेता है, उसको ये गति प्राप्त होता है। क्या गति प्राप्त होता है? भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। क्योंकि अभी भगवान के बाल लीला में बताया गया, आगे वर्णन देंगे कि भगवान क्या करते हैं? अपने माता पिता के अधीन में कार्य करते हैं, उनके अध्यक्ष में काम करते हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोई कवन
सकई भव बंधन छोरी। बताया गया है श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय कर ले, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। देखिए यहाँ पे राम के बताया गया है कि भगवान बाल लीला प्रकट कर रहे हैं। बाल लीला प्रकट कर रहे हैं अर्थात साधारण मनुष्य की तरह भगवान बाल अवस्था में अपने लीलाओं को विचरण कर रहे हैं। अयोध्या के महल में, दशरथ महाराज के महल में विचरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, और जिसमें कि हम बद्ध जीव भगवान को भ्रमित ना हो जाए, हम लोग भगवान को साधारण नहीं मान ले, इसीलिए ये तत्व प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसीलिए यहाँ पे समझाते हैं कि जो भगवान से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, अगर हम भगवान से प्रेम नहीं करें, भगवान से अलग रहें, करोड़ों उपाय कर ले, हम फिर ये संसार के बंधन से छूट नहीं सकते। जो संसार के बंधन से छूट नहीं सकता है, वो भगवान के अपने वश में कैसे कर सकता है। हम और आप, हम लोग खुद के प्रयास से संसार से नहीं छूट सकते हैं, केवल भगवान की कृपा से छूट सकते हैं। लेकिन हम और आप भगवान को अपने अधीन कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं, केवल एक प्रीति अगर हम भगवान से जोड़ ले, अर्थात भगवान से प्रेम कर ले। जब किसी से प्रेम कर लेते हैं तो उस व्यक्ति का बात सुनते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, पति पत्नी होते हैं, मित्र होते हैं, भाई भाई होते हैं, वे सब जब एक दूसरे से प्रेम किया जाता है तो उनके बातों को सुना जाता है। तो यहाँ पे जो भगवान से प्रेम करता है वो भगवान के बातों को सुनता है। भगवान उस माया को भव के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही रघुनाथ जी की कृपा करेंगे। यहां पे बताते हैं कि भगवान उस माया को भव के इशारों पर नचाते हैं। जो माया को अपने इशारे पर नचाते हैं, बताइए उस भगवान को छोड़ के आप किसका भजन करेंगे। अगर हमको इस माया से छूटना है, इस संसार से छूटना है, मृत्यु लोक से छूटना है, तो तमसो मां ज्योतिर्गम्या, तमस को त्याग करके ज्योति में कैसे स्थित होंगे, जब भगवान श्री रामचंद्र जी का आराधना करेंगे। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो रात दिन पता नहीं लगता है, क्योंकि केवल भगवान का स्मरण ही भक्त को व्याप लेता है। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती है। जो भगवान से प्रेम कर लेता है वो केवल भगवान के गुणावाद करता है, भगवान की कीर्तन गाता है। यहाँ पे बताती है कि कौशल्या हर एक दिन भगवान के बाल लीलाओं का, जो बच्चा, ऐसे हम लोग देखते हैं संसार में भी ऐसा होता है, हमारे छोटे बच्चे होते हैं, जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं तो माता पिता परिवार जो होते हैं, जो बच्चे को चाहने वाले होते हैं, वे क्या करते हैं, हर एक दिन उस बच्चे के, आज बच्चे ने ये किया, आज बच्चे ने चलना शुरू किया, आज बच्चा बोलना शुरू किया, आज बच्चा खाना शुरू किया, आज बच्चा मुस्कुराया, आज बच्चा ये किया। तो इस प्रकार से कौशल्या भी भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल चरित्र को पुनः पुनः याद करती है। स्मरंती न श्रवंती श्रृण्वंती गायंती गृणंती अभीक्ष्णशा। भगवान की जो लीला है वो किस लिए भगवान करते हैं, श्रृण्वंती, सुनने के लिए। जिसमें कि हम भक्त लोग, जैसे अभी रामनवमी का उत्सव हो रहा है तो हम लोग भगवान श्री रामचंद्र जी का, भगवान अगर प्राकट्य नहीं होते, भगवान ये लीला नहीं करते, तो हम लोग क्या श्रवण करते, श्रृण्वंती गायंती। अगर ये भगवान का लीला कथा नहीं होता, ये वेद शास्त्र नहीं होता, पुराण नहीं होता, रामायण नहीं होता, महाभारत नहीं होता, तो प्रचारक लोग क्या प्रचार करते, गायंती, वो क्या गायन करते, श्रृण्वंती गायंती स्मरंती। अगर भगवान लीला नहीं करते तो भक्त जन साधु संत क्या स्मरण करते, क्या ध्यान करते। भक्त जब भक्ति में अग्रसर होता है तो वो जब अपनी आंखों को बंद करता है तो भगवान की लीलाओं को दर्शन प्राप्त कर सकता है। अभी हमारा दशा क्या है, आप एक क्षण के लिए आंख बंद कर लो, क्या दिखाई देगा,
अंधकार दिखाई देगा, अंधकार दिखाई देगा। यहाँ तो हम लोग देखते हैं कभी कभी लोग जागते जागते भी कथा में बैठे हुए होते हैं, लेकिन आंख खुला होता है और दर्शन क्या होता है? निद्रा का। ये लोक छोड़कर निद्रा के लोक में चले जाते हैं। तो बताया गया है शृण्वन्ति गायन्ति स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जना, कि भगवान तवे हित जन के लिए, जो भगवान के जन हैं उनके लिए, कि वे ये कथा करके और आनंद पाते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं भक्त क्या करते हैं? मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथायंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। आज हम लोग राम की कथा कर रहे हैं, हमको रमण होना चाहिए, रमन्ति च, आनंद मिलना चाहिए भगवान के कथा में। तो इस प्रकार से कौशल्या माता जो है वो भगवान के हर एक लीलाओं को स्मरण करके और आनंदित हो जाती है। तो क्योंकि भगवान के बाल लीला साधारण बच्चों की तरह होते हैं, तो भगवान पुनः अपना जो पुरुषोत्तमा है उसको स्थापित करने के लिए भगवान लीला करते हैं। भगवान का लीला क्या है? माता को दर्शन क्या देते हैं कि एक बार अयोध्या में दशरथ महाराज के महल में करी पूजा निवेदित चढ़ावा आप हो गई जहां पाक बनावा। बताया गया एक दिन कौशल्या माता क्या की, वो भगवान को भोग धराती है, भगवान को भोग चढ़ाकर और खुद गई रसोई में, जहां पर भोजन बनाया जाता है, जहां पकाया जाता है, वहां गई और बहुरी मातु तावो चली आई भोजन करत देख सुत जाई। तो कौशल्या माता ने भगवान को भोग धराया। दशरथ महाराज के घर में भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं साक्षात प्रकट है, लेकिन भगवान दशरथ महाराज के महल में भी, दशरथ महाराज को बताया गया कि राज ऋषि थे, तो राज ऋषि थे, तो दशरथ महाराज के महल में भी श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजा का स्थान था, मंदिर था, जहां पर सब भोजन भगवान को अर्पण करके खाया जाता है। ये तो भगवत गीता में भी बताया गया है, यज्ञ शिष्ट शिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते तु अघम पाप ये पचन्ति आत्म कारण। बताया गया है कि जो व्यक्ति केवल भोजन अपने लिए बनाकर खा जाता है वो वास्तविकता में केवल अघम पाप खाता है। जहां की जो साधु संत होते हैं वे समस्त पाप से मुक्त होते हैं, क्योंकि वो यज्ञ शिष्ट भोजन करते हैं। यज्ञ शिष्ट मतलब भगवान को समर्पित हुआ भोजन करते हैं। ये उदाहरण हम हमेशा देते हैं कि हम लोग अपने घर पर हलवा खाने का मन होता है तो हलवा बना के खाएंगे, और जब हमारे घर पर पूजन होता है, रामायण होता है, कथा होता है, कुछ होता है, हलवा बना के भगवान विष्णु को, लक्ष्मी नारायण को समर्पित करके या राम को समर्पित करके वो खाया जाता है। वो दोनों हलवा में स्वाद अलग होता है। क्यों स्वाद अलग होता है? क्योंकि भगवान को समर्पित है, निवेदित है, भगवान को अर्पण किया गया है। तो दशरथ महाराज के महल में भी उदाहरण से देखा जा सकता है कि स्वयं साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी उपस्थित है, फिर भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान मनुष्य को जीवन कैसा जीना चाहिए वो सिखलाते हैं। तो दशरथ महाराज के घर में भगवान को भोग धराया जाता है, लक्ष्मी नारायण जी को भोग लगाया जाता है। तो ऐसे कौशल्या माता भोग लगा के और रसोइये में जाती है कुछ लेने के लिए, और पुनः जब आती है लेकर वस्तु को मंदिर में, तो वो देखती है कि उनके जो संतान श्री रामचंद्र जी है वो भोजन कर रहे हैं। तो जशोदा मैया कौशल्या माता देखती है और वो सोचती है कि राम तो अपने कक्ष में शयन कर रहा है, बालक सो रहा है, बेबी कोट में सोया हुआ है, और यहाँ पर मंदिर में भोजन कर रहा है। तो वो भागी जाती है राम जी के कक्ष में, तो राम जी के कमरे में जाती है तो देखती है कि राम वहां सोया हुआ है। वो पुनः आती है मंदिर में तो देखती है कि राम भोजन कर रहा है। तो आचार्य जन समझाते हैं कि इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का भी एक लीला है। जब चैतन्य महाप्रभु कलयुग के प्रारंभ में भगवान स्वयं श्री राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, जो चैतन्य महाप्रभु है वे स्वयं राधा और कृष्ण से भिन्न नहीं है। तो कलयुग के प्रारंभ में कलयुग के युग धर्म स्थापित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जो प्रकट हुए,
तो चैतन्य महाप्रभु एक ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्रा के घर पे आया। तो ब्राह्मण जो है वो गोपाल की सेवा कर रहा था। तो ब्राह्मण ने जगन्नाथ मिश्रा से कहा कि मुझे अपने बाल गोपाल की सेवा करना है, कुछ भोजन बना के अर्पण करना है। तो जगन्नाथ मिश्रा ने ब्राह्मण को सब सुविधा दिया कि ब्राह्मण अपना भगवत सेवा जो है वो रोज नियमित रूप से कर सके। ये जो भक्त होता है ये उसके जीवन का अंश होता है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के राज में भी ये आगे की कथा में आएगा, जब भगवान जब अयोध्या का राज संभालते हैं तो अयोध्या में भी ऐसे एक ब्राह्मण था जो निस दिन बिना राम के दर्शन किए अन्न नहीं ग्रहण करता था। हमारा जीवन अलग होता है, हम लोग भगवान को देखेंगे भी नहीं लेकिन खाएंगे बराबर। इसीलिए बताया गया है, कहावत है, राम नाम के आलसी भोजन में होशियार। हम लोग कैसे हैं? हम लोग भोजन में होशियार हैं, राम नाम के आलसी। तो ऐसे अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के राज में एक ब्राह्मण था जो बिना भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन नियमित एवरी डे बिना भगवान के दर्शन करे प्रसाद नहीं लेता था, भोजन नहीं करता। तो ठीक इसी प्रकार से ये ब्राह्मण भी चैतन्य महाप्रभु के घर में आया। जब जगन्नाथ जी मिश्रा के घर में आया तो बोला कि मैं दैनिक सेवा के पश्चात ही भोजन करता हूं, तो मुझे अपने गोपाल के लिए भोजन बनाना। तो वो भोजन बना के और अपने गोपाल को अर्पण करता है, अर्थात गोपाल को पुकारता है कि आओ भगवान हमारे प्रेम में भोजन जो है उसको आप स्वीकार करो। तो भी लोग जानते हैं भोग गीत है ना, श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। तो भगवान को रुचि रुचि बड़े प्रेम से भगवान को अर्पण करते हैं कि भगवान हमारा जो ऑफरिंग है उसका भोग लगाए। तो ऐसे ब्राह्मण भगवान को पुकारते हैं कि आकर भोग लगाओ। तो चैतन्य महाप्रभु आके खा जाते। चैतन्य महाप्रभु खाते तो ब्राह्मण देखता, ब्राह्मण बोलता अरे ये बच्चे ने सब ऑफरिंग जो उसको दूषित कर दिया। तो जगन्नाथ मिश्रा को बताया, तो फिर जगन्नाथ मिश्रा उसको दूसरा सामान दिया कि वो फिर से भोजन बना के अर्पण करे। तो फिर से भोजन बना के अर्पण किया। तो फिर से चैतन्य जब भगवान को पुकारता है तो चैतन्य महाप्रभु आगे खाने के लिए। तो फिर जगन्नाथ मिश्रा को बताया कि ये बच्चा बारंबार इसको दूषित कर देता है, हमारा ऑफरिंग दूषित कर देता है। तो जगन्नाथ मिश्रा ने चैतन्य महाप्रभु को बोला कि तू ऐसा क्यों कर रहा है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं क्या करूं, ये ब्राह्मण मुझे बारंबार पुकारता है कि मैं आकर भोग स्वीकार करूं। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं है, वो स्वयं साक्षात कृष्ण है। तो जब गोपाल को पुकारते हैं कि आकर भोजन करो तो चैतन्य महाप्रभु आ जाते हैं। वही के तुल्य यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का लीला है कि कौशल्या माता भोग धराती है, अर्पण करती है कि भगवान भोग स्वीकार करो। तो भगवान श्री रामचंद्र जी आके भोग स्वीकार कर लेते हैं। तो ये देखकर कौशल्या विस्मित हो जाती है, भ्रम में हो जाती है कि क्या हो रहा है। मैं भगवान को भोग लगा रही हो, मेरा बच्चा उठ उठ कर ये भोजन कर रहा है। तो बताया गया है, माता को बताया गया है, यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, देखी राम जननी अकुलानी प्रभु हसी दिह मधुर मुस्कान। बताया कि ऐसे देखकर अपने माता को देखते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी की वो भ्रमित हो गई है, कंफ्यूज हो गई है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्काने लगे। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब मुस्काने लगे तो बताया है, देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या को भगवान विराट रूप दिखलाते हैं, विराट रूप का दर्शन कराते हैं। विराट रूप में क्या देखती है माता यशोदा? माता कौशल्या देखती है अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 11वें अध्याय में
अर्जुन को अपना विराट रूप दिखलाते हैं। अर्जुन देखते हैं विशाल रूप जिसमें मृत्यु दिखता है, समस्त देवी देवता देखते हैं, सृष्टि देखता है, पूरा महाभारत का भूमि देखता है, युद्ध का भूमि देखता है, उसमें देखते हैं स्वयं अर्जुन भी है, ये सब देख रहे हैं, कौरव पांडव सब दिखाई दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवान अपना विराट रूप का दर्शन कर। आचार्य जन कहते हैं कि जो परम पुरुषोत्तम भगवान होगा, जो संपूर्णता भगवान होगा, केवल वही विराट रूप का दर्शन करा सकता है। हमारे ग्रंथों में विराट रूप का दर्शन भगवान श्री रामचंद्र जी दिखाए हैं, कृष्ण अर्जुन को दिखाए हैं, और चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को दिखाए। So only one who is the full supreme personality of Godhead can exhibit the universal form. जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे $100 का नोट हो, उसके अंदर में दूसरा सब डिनोमिनेशंस है, $50 है, $20 है, $10 है, $5 है, $2 का कॉइन है, $1 कॉइन है, 50 सेंट है, 20 सेंट है, 10 सेंट है, 5 सेंट। लेकिन वो $100 का जो बिल है, जो नोट है, उसको जब आप तोड़ेंगे तब उसमें से ये सब निकलेगा। लेकिन आप $50 का अगर नोट लो, क्या उसमें $100 रहेगा? नहीं रहेगा। तो जो संपूर्ण भगवान है, जिसमें संपूर्ण भगवत्ता है, केवल उसी वही विराट रूप दिखा सकता है। इसीलिए जब भगवान विष्णु विराट रूप दिखाए, भगवान श्री राम से विराट रूप दिखाए, तो यहां पर वर्णन है कि अग्नि, सूर्य, चंद्र, समस्त देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता उसमें दिखाई दिए। और बताया कि कौशल्या माता वो भी देखी जो जिसके बारे में कभी सुनी नहीं थी। तो इसी प्रकार से जब ये देखती है तो वो भगवान श्री रामचंद्र जी का भगवत्ता का पहचान कर लेती है। जो भगवान से पहचान कर लेता है तो वो क्या करता है? माता कौशल्या क्या करती है? माता कौशल्या बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, बारंबार अपने हाथों को जोड़कर और भगवान से विनय करती है, प्रार्थना करती है, विनती करती है। अब जानी कबहू व्याप ही प्रभु मोही माया। तो बोला कि मैं आपको पहचान गई हूं कि तुम परम पुरुषोत्तम भगवान हो। तुम्हारे विराट रूप को देखकर मैं समझ गई कि तुम नारायण हो। हे भगवान, तुमको दर्शन हमने प्राप्त कर लिया है, अब कृपा करके मुझे पुनः माया के वशीभूत मत होने दे। ऐसा भक्त का प्रार्थना होता है, ऐसा भक्त का याचना होता है। एक बार जो भगवान को देख लेता है वो फिर दूसरा कुछ नहीं देखना चाहता है। मुकुंदमाला स्तोत्र में महाराज कुलशेखर का प्रार्थना है और बताया गया है। रामानुजाचार्य की भी एक कथा है, दक्षिण भारत में बताया गया है कि एक बार एक व्यक्ति था, वो अपने पत्नी, उनकी बहुत सुंदर पत्नी थी, सुंदरी पत्नी थी, उनके साथ में जा रहे थे। तो इतनी सुंदर थी कि वो व्यक्ति क्या करता है, उसके पास में चलता है, उसको चमर करता है। जैसे हम भगवान को हवा करते हैं वैसे एकदम अपने पत्नी को हवा करता है, उसको चेहरे पर पसीना नहीं आ जाए। तो रामानुजाचार्य देखे तो रामानुजाचार्य बोले कि अगर मैं, क्यों इतना आप एकदम उसी को टकटकी लगा के देख रहे हो, इतना सेवा कर रहे हो? तो बोला इससे सुंदर कुछ है ही नहीं, सबसे सुंदर। तो रामानुजाचार्य बोले अगर मैं इससे सुंदर कुछ तुमको दिखा दूं तो क्या करोगे? तो बोले अगर इससे सुंदर कुछ हो तो मैं ये छोड़ दूंगा और उस सुंदरता से आकर्षित हो। तो उसको ले जाके रामानुजाचार्य भगवान विष्णु के कमल नयन दिखाए और ये भक्त उससे आकर्षित हो। और एक भक्त हैं, उनकी कथा आती है, भागवत में एक कथा है जिसमें बताया गया है कि अगर तुमको संसार की इच्छाओं को नहीं छोड़ना है, अगर तुम्हें संसार की इच्छाओं को नहीं छोड़ना है, संसार को छोड़ने की कोई इच्छा नहीं है, तो कभी भी जमुना के तट पे जाके नंद महाराज के लड़के को मत देख लेना। क्योंकि अगर एक बार नंद महाराज के लड़के को देख लोगे, कृष्ण को देख लोगे, तो संसार छूट जाएगा। क्योंकि कृष्ण सर्व आकर्षित, उसको देख लोगे। अगर अभी हमारे में आकर्षण नहीं आ रहा है, अभी हमको अलग अलग रुचि लग रहा है, तो इसका मतलब अभी हमने भगवान को देखा नहीं है। जो भगवान को देख लेता है, जैसे मीरा जी कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। जो भगवान को देख लेता है वो फिर दूसरा कुछ नहीं देखना चाहता। ऐसे भागवत के पन्नों में बताया गया है कि जो भागवत का
कथा सुन लेता है, जो राम का चरित्र सुन लेता है, जो कृष्ण के चरित्र सुन लेता है, श्रीमद् भागवत पुराण का 9वां स्कंद रामायण है, जो भगवान के 10 अवतार की कथा सुन लेता है, वो दूसरा कुछ सुनना नहीं चाहता है। जो भागवत पढ़ लेता है, जो रामायण पढ़ लेता है, वो दूसरा कुछ पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान नहीं है। वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, सब वेद शास्त्रों में से क्या सीखना है हमको? भगवान को। भगवान कहते हैं मेरे को ही जानना, मेरे को ही जानना। हम लोग स्कूल पढ़ते लिखते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, पढ़ना लिखना सीखता है, किसके लिए सीखते हैं? कि हम लोग भगवान को, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं तो हमारा परम कर्तव्य है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज टू सर्च फॉर द एब्सोल्यूट। परम सत्य का खोज करो। जैसे लोग नौकरी खोजते हैं, पैसा खोजते हैं, खाना खोजते हैं, पति पत्नी खोजते हैं, सभी कुछ हम लोग खोजते हैं, लेकिन भगवान हम लोग नहीं खोजते। भगवान हम लोग चाहते हैं कि जब भगवान आएंगे तब आएंगे। तब तो हमको ऐसे ही घरे बैठा रहना चाहिए, जब पैसा आएगा तो आएगा, जब पत्नी आएगी तो आएगी, जब घर द्वार आएगा, नौकरी आएगा। नहीं, दूसरा सभी कुछ का हम लोग प्रयास करते हैं, तो भगवान के लिए भी प्रयास करना चाहिए। भगवान के लिए प्रयास क्या करना होता है? भगवान का नाम जप करना होता है, भगवान का प्रसाद पाना होता है, सत्संग करना होता है, भक्तों के संग में कथा सुनना होता है, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। जैसे हमारे भक्तजन जिनकी इच्छा है कथा सुनने के लिए, तो वो भक्तों ने हमको भी प्रेरित कर दिया कि अभी घर से निकलना संभव नहीं है, कर्फ्यू चल रहा है, ये सब हो रहा है, लेकिन जिसको इच्छा है कथा सुनने का, तो उन्होंने हमको उपाय दे दिया कि चलो हम लोग फेसबुक पे लाइव कर दे, तो सब लोग कथा सुनेंगे, इस रामनवमी का लाभ हम लोग प्राप्त कर सके। क्योंकि जो क्षण निकल जाता है वो पुनः कितना भी पैसा दिया जाए उसको वापस नहीं ले पाएंगे। जैसे अभी ये रामनवमी 2020 निकल जाएगा, हम लोग नहीं मनाएंगे, क्योंकि हम लोग बोलेंगे कि देश में ये कानून है, देश में ये कर्फ्यू लगा हुआ है। ये रामनवमी 2020 नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा। अगर ये 1 महीने के बाद ये कोविड-19 समाप्त हो जाए, हम लोग फिर से रामनवमी मनाए, तो वो रामनवमी तिथि नहीं आएगा। रामनवमी मना सकते हो, लेकिन ये अमुक तिथि, राम का जो प्रकट तिथि है, नक्षत्र ग्रह, ये नहीं आएगा। तो जिसको इच्छा है वो कोई ना कोई उपाय कर लेता है। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, कोई व्यक्ति ओवरसीज जाना चाहता है, जिसको माइंड में डिटर्मिनेशन हो गया है ओवरसीज जाने का, वो कोई ना कोई उपाय कर लेता है, शादी करके, वर्क परमिट करके, कोई ना कोई रकम से निकल जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे को भगवान की प्राप्ति की इच्छा होना चाहिए। जब इच्छा होगा तो व्यक्ति कोई ना कोई उपाय निकालेगा। तो यहां बताया गया है कि कौशल्या माता प्रार्थना करती है भगवान की, मैंने तुमको देख लिया है भगवान, मैंने तुम्हारे भगवत्ता को देख लिया है। जैसे अर्जुन ने जब भगवान को देखा तो अर्जुन ने भगवान को क्या कहा? प्रार्थना कहा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवमजं विभुम कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयम समनुस्मृत्या। भगवान को प्रशंसा किया कि भगवान परम धाम है, परम पवित्र है, परमं भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। ये भगवान का गुण है, जो भगवान के दिव्यता को देख लिया है, भगवान की पवित्रता को देख लिया है, भगवान की भगवत्ता को देख लिया है, भगवान के ऐश्वर्य को देख लिया है, भगवान के पुरुषोत्तमा को देख लिया है, वो दूसरा कुछ नहीं देखना चाहता है। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हम लोग माता सबरी से सीख सकते हैं। 80 वर्ष तक माता सबरी राम के राह में फूल बिछाई, क्योंकि 5 वर्ष के उम्र से लेके 80 75 वर्ष उन्होंने ये कार्य किया। हम लोग तो देखते हैं कि अभी के समय में लोग 75 वर्ष जीते नहीं है, मर जाते हैं। तो भगवान को कब प्राप्त करोगे? बताया गया है भगवान प्राप्ति के लिए हमको प्रयास करो। भगवान इसका ही उदाहरण देते हैं। बताया गया है भगवान को रामचंद्र जी को
डिस्क्राइब करते हैं, बोलते हैं भगवान मनोहर है, भगवान मन को हर लेने वाले हैं। इसलिए बताया जो भगवान को देख ले उसका मन भगवान हर लेंगे। मन से ही तो शुरू होता है ना, बोलते हैं मन करे ही खाए के, हमें मन करे ही देखे के। तो जब भगवान मन ही को हर लेंगे तो हमको मन करेगा प्रसाद खाने का, मन करेगा भगवान को दर्शन करने का, ये सब अवस्था हो जाएगा। तो भगवान बताते हैं भगवान मन को चुराने वाले, भगवान को बताएगा चित्त चोर। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है चित्त चोर, भगवान चित्त को चुरा लेने। जैसे एक व्यक्ति प्रेम किसी से कर लेता है, एक युवा एक युवती होती है, एक लड़का का लड़की होता है, अगर लड़का को लड़की से प्रेम हो गया तो लड़की क्या हो जाता है, लड़का का मन लड़की चुरा लेती है। फिर लड़का बोलते घर में लोग बोलेंगे कि ही इज नॉट इन हिज राइट माइंड। क्यों ही इज नॉट इन हिज राइट माइंड? ही इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द गर्ल हु ही इज फॉलन इन लव विद। जब हम लोग ऐसे भगवान से प्रेम में भगवान के साथ प्रेम कर लेंगे, संसार में सही बात है, यू फॉल इन लव विद अ गर्ल, संसार में प्रेम करोगे फॉल डाउन हो जाओगे, भगवान से विमुख हो जाओगे, दैट्स व्हाई यू फॉल इन लव। भगवान के साथ में हम लोग अगर प्रीति करेंगे, प्रीति मतलब एस्टेब्लिश कनेक्शन एंड प्रोग्रेस, तो भगवान से हम लोग उपवास हो जाएंगे, भगवान के पास सामने साथ में वास करने लगेंगे। तो भगवान मनोहर है, इसीलिए हम राम को मंत्र उच्चारण करते हैं। मन को तारने का उपाय है मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से कौशल्या प्रार्थना करती है और फिर विराट रूप का दर्शन करती है। और फिर ऐसे भगवान बताया गया है, किसी संत ने लिखा है ना, भगवान दशरथ महाराज के महल में अपने भाइयों के साथ में खेलते हैं, सब अयोध्या के वासियों को आनंद देते हैं ना। किसी ने भजन लिखा है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। भगवान के छोटे छोटे पैर में नुपुर बंधा हुआ है, भगवान चलते हैं तो छन छन आवाज करता है, तो ये सुनकर सब लोग आनंद हो जाते हैं। जब नहीं सुनाई देता है तो मतलब राम कहाँ है, राम कहाँ है, राम कहाँ है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं, जब बंसी बजाते हैं तो गोपियां सब अपना काम छोड़कर भगवान की ओर भाग जाते हैं, और जब बंसी का धुन नहीं सुना तो सब व्याकुल हो जाते हैं। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए कि भगवान का ध्वनि हमें नहीं सुना है, कीर्तन हमें नहीं सुना है, प्रसाद हमें नहीं मिले तो हमको व्याकुल हो जाना चाहिए। इसलिए बताया गया कि भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान के कथा और भगवान का प्रसाद जहाँ कहीं पे भी हो रहा हो, वहां निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, वहां आप बिन बुलाए जा सकते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं ना, बिन बुलाए मेहमान है, बताया हमें कीर्तन में बुलाया नहीं, हमें कथा में बुलाया नहीं, हमें प्रसाद में बुलाया नहीं, ये यहाँ बिना निमंत्रण के जाया जाता है। यहाँ हमेशा हमारे हृदय में व्याकुलता होना चाहिए, और जहाँ देखो प्रसाद मिल रहा है, जहाँ देखो कीर्तन हो रहा है, जहाँ देखो कथा हो रहा है, वहां आप जा सकते हो। कभी किसी के साथ में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई प्रसाद लेने के लिए किसी को कोई व्यक्ति खेद देता है, कोई कीर्तन में जाता है कोई उसको खेद देता है, कोई कथा में जाता है कोई उसको खेद देता है, नहीं तुम कथा नहीं सुन सकते, मैंने तुमको निमंत्रण नहीं दिया। तो ऐसे व्याकुलता होना चाहिए। तो बताए कि जब दशरथ महाराज के महल में से नुपुर का ध्वनि नहीं सुनाई देता तो सभी रानियां जो है, कौशल्या, केके, सुमित्रा, दशरथ महाराज, जो सब वहां की सेविका थी, वे सब बड़े व्याकुल हो जाते कि भगवान कहाँ है, भगवान राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है। तो इस प्रकार से दशरथ महाराज के महल में चारों बालक ऐसे बढ़ते गए, और बताया कि माता कौशल्या, सुमित्रा और केके को ये सौभाग्य प्राप्त था कि कौशल्या जी जब बुलाने जाती है तब प्रभु ठुमक ठुमक चलते हैं, जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ाती है। बताते हैं जिसको साधु संत लोग पकड़ नहीं पाए हैं, जिनको शिवजी जान नहीं पाए हैं, कौशल्या माता, क्योंकि वो माता है, वो हट बांध लेती है कि वो राम को दौड़ा के पकड़ लेगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण के लीला है ना, यशोदा जी का, भगवान श्री कृष्ण का दामोदर लीला है,
भगवान श्री कृष्ण भागते हैं, माता यशोदा उनको छड़ी लेके दौड़ाती है। जब छड़ी लेके दौड़ाती है, उनको पकड़ लेती है, तो आचार्य जन वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एकदम भयभीत हो जाते हैं, आंखों में आंसू भर आता है कि माता के छड़ी देख के डर गया। पूरे संसार को भगवान मृत्यु काल रूप से डराते हैं, या तो अर्थात जीवन का अंत में मृत्यु के रूप में भगवान आ जाते हैं, हम लोग सब भयभीत हो जाते हैं। जो सबको डराने वाले भगवान है, वो खुद यशोदा जी के छड़ी से डर जाते हैं। जिसको ऋषि मुनि लोग हजारों हजारों साल तपस्या करके पकड़ नहीं पाते हैं, उनको कौशल्या जी दौड़ा के पकड़ लेते हैं। ये भक्त का महानता है। जो प्रेमी भक्त होता है, जो प्रेमी भक्त होता है, वो भगवान को पकड़ लेता है, भगवान उनके पकड़ में आ जाते हैं। दूसरा, आप ज्ञान करो, ध्यान करो, योग करो, जो भी कुछ करो, बहुत जतन करना पड़ेगा, तब भगवान शायद दर्शन हो जाएंगे और शायद दर्शन नहीं भी होंगे, जन्म लग जाएंगे। आप देखो, उदाहरण देखो, सुबारी मुनि कितना हजारों वर्ष तपस्या किया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का उदाहरण देखो, सब लाखों लाखों वर्षों तक तपस्या किया, कठोर तपस्या की, जहां की भगवान के भक्त जो है प्रेम के कारण वो भगवान को बांध लेते हैं, भगवान को बांध लेते, भगवान को जैसा बोलते हैं भगवान वैसा करते हैं। आचार्य लोग समझाते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण के लीला में हम लोग देखते हैं, कृष्ण जब बाल सखाओं के साथ में खेलते हैं, यहाँ पे बताया भगवान श्री रामचंद्र जी का भी, जब भगवान श्री रामचंद्र जी बाल बच्चों के साथ में खेलते हैं, अपने सखाओं के साथ में खेलते हैं, तो वो अलग अलग खेल खेलते हैं। कभी कभी राम हार जाते हैं तो उनके सखा उनको घोड़ा बनाते हैं, उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको पनिशमेंट देते हैं। जो तीनों लोगों को संचालन कर रहे हैं, जो सारे सृष्टि, सारे ब्रह्मांड को संचालन कर रहे हैं, सारे ब्रह्मांड का नियंत्रण कर रहे हैं, अधर्मी को दंडित कर रहे हैं, वो भगवान स्वयं अपने सखाओं से हार के दंड स्वीकार करते हैं। ये केवल प्रेम के कारण हो सकता है, दूसरा और कोई तरह से नहीं हो सकता। तो जब आप भगवान से प्रेम करोगे तो भगवान को ऐसे अपने वश में कर लोगे। हम लोगों को भगवान को अपने वश में ऐसे लाना। तो ऐसे भगवान की बाल लीला होती है अयोध्या में, दशरथ महाराज के महल में। तो फिर कुमार अवस्था में जब बालक आए, तो कुमार अवस्था में दशरथ महाराज ने अपने गुरु वशिष्ठ को अप्रोच किया कि हमें बच्चों को दीक्षा कराना है, जनेऊ कराना है। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पदन रघुराई, अल्प काल विद्या सबाई। बताया कि जब कुमार अवस्था के हुए, कुमार अवस्था को कितना उम्र होता है? 5 वर्ष की अवस्था को कुमार अवस्था कहते हैं। हम लोगों को इतना याचना करते हैं कि हमको गुरु स्वीकार करना चाहिए, लोग बूढ़े हो जाते हैं, गुरु नहीं स्वीकार करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी समझाते हैं कि 5 वर्ष के अवस्था में गुरु स्वीकार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कम से कम 16 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में गुरु स्वीकार करना चाहिए। तो दशरथ महाराज ने इनको क्या कराया? बताया कि इनको जनेऊ करना है। और तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल, भोली और मधुर, मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया, इसकी प्रस्तुति करते हैं। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया। बताया गया है जो अनफॉर्चुनेट लोग हैं, जो पापी लोग हैं, जो दुर्भाग्य लोग हैं, उनको भगवान की लीलाओं में आसक्ति है। उनको कथा सुनने में आनंद नहीं आता। केवल कथा सुनने में उसको आनंद आएगा जो भाग्यशाली है। इसीलिए मैं भले कथा में आते हो और सो जाते हो, लेकिन कथा में बैठे हो फिर भी भाग्य उदय हुआ है। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बहुत भाग्य से मनुष्य तन मिला है। और जब भगवान की कथा सुनते हो, श्रद्धा से सुनते हो, आनंद से सुनते हो, दिलचस्पी से सुनते हो, तो मतलब हमारा संपूर्ण भाग्य उदय हो। तो यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसको
जो दुर्भाग्यशाली है उसको ये कथा भाएगा नहीं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी अपने उदाहरण से दिखलाते हैं कि हमको गुरु स्वीकार करना है, इनिशिएशन। ऐसे तो भगवान सब ब्रह्म के ज्ञानी हैं, भगवान के ब्रह्म ज्ञान। दीक्षा मतलब दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान क्या सीखेंगे? भगवान के बारे में ही सीखेंगे। अब भगवान कहते हैं वेदेश सर्वे राम एवं वेदो, सब वेद शास्त्रों से मुझे ही जाना है। तो भगवान तो सर्वोत्तम ज्ञान उनको है, तो फिर गुरु के स्वीकार करने का मतलब क्या होता है? गुरु स्वीकार करना होता है क्योंकि गुरु बिना भव निधि तरे न कोई, जो शंकर विरंची सम। जब दीक्षा होता है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय शिष्य क्या करता है? आत्मसमर्पण कर देता है। आत्मसमर्पण का मतलब है कि गुरुजी मैं अब तुम्हारा हो गया हूं, जो तुम बोलोगे मैं वही करूं। सब जन्म तो अपने लिए जिया है, सब जन्म में सोया है, खाया है, परिवार बढ़ाया है, संरक्षण किया है। ये जन्म गुरु को देते हैं कि गुरु हमको संसार के गू से निकाल दे, संसार के मैला से निकाल दे। संसार का मैला क्या है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मद मत्सर्य, ये पाप की इच्छाएं जो है हमारे हृदय में, ये संसार का मैला है। तो एक जन्म गुरु को देते हैं कि गुरु आत्मा दीक्षा काले शिष्य करे आत्मा समर्पण। केवल गुरु के सामने माथा नहीं टेकना है, आत्मा अर्पण करना है। जो आत्मा अर्पण कर देते हैं तो भगवान दिखाते हैं कि गुरु बिना भव निधि तरे न कोई, जो शंकर विरंची सम। अगर ब्रह्मा जी के बराबर भी रहो, शिव जी के बराबर भी रहो, अगर गुरु नहीं है तो नहीं तरोगे, संसार से तारण नहीं। जब गुरु का स्वीकार करोगे, जब गुरु दीक्षा देते हैं, दीक्षा का मतलब होता है दिव्य शिक्षा। दिव्य शिक्षा, जब गुरु को आत्मसमर्पण करते हैं तो दिव्य शिक्षा। इसको रामायण में कैसे दर्शाया गया है? जैसे रामायण फिल्म में दर्शाया गया ना कि वशिष्ठ मुनि के सामने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बैठते हैं और शरणागत होते हैं, और जैसे मानो वशिष्ठ से तेज निकलकर और भगवान श्री रामचंद्र जी में जाता है तो वो संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। ये तो दर्शाने का भाव है, लेकिन इसका इफेक्ट जो यही प्रकार से होता है। इसलिए बताया गया है चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हमारे हृदय में भगवत ज्ञान है, हम और आप सभी के हृदय में भगवत ज्ञान है, लेकिन जब गुरु स्वीकार करते हैं तो गुरु हमारे हृदय का चेतो दर्पण मार्जनम करते हैं। जैसे आप हमारे सभी के पास आईना हो और आईना में अगर मैला चपका हो तो अपना चेहरा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। अगर कोई उस आईने को साफ कर दे तो हम अपना चेहरा को साफ साफ दे सकते हैं। इसी प्रकार से हम भगवान के अंश से, हमारे में समस्त भगवत्ता का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान है, भगवान के गुण के ज्ञान है, लेकिन हमारे हृदय के शीशे पर मैला जमा हुआ है। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु इस मैला को साफ करते हैं। दीक्षा के समय गुरु क्या करते हैं? हमारा समस्त पाप लेकर हमें साफ शीशा दे देते हैं कि अपना जीवन हम फिर से शुरू कर सकें। इसीलिए बताया गया है शास्त्रों में कि दीक्षा लेना आवश्यक है, क्योंकि दीक्षा लेना ही दूसरा जन्म लेना है। एक जन्म हम लोग माता के गर्भ से लेते हैं, दूसरा हम लोग दिव्य ज्ञान जब प्राप्त होता है तब सही जन्म होता है। अन्यथा शास्त्र कहता है एक अनपढ़ संतान तो संतान ना होने से, अगर किसी के पास संतान ना हो और एक अनपढ़ संतान हो तो उससे अच्छा कि संतान ना ही हो। पागल लड़के से अच्छा है कि लड़का ना हो। तो हमें पागलपना से निकलना है। कैसे पागलपना से निकलेंगे? में जाएंगे तो दिव्य ज्ञान। पुत्र का मतलब ही होता है पितरों को तारण करना। अगर पुत्र भक्त नहीं होगा तो बाप को, आजा को, पराजा को कैसे तारोगे? अगर हमारे वंशज में कुछ कमी रह जाएगी तो हम पुत्र के नाते उसको पूर्ण करते हैं। इसलिए पुत्र पिंड दान करता है। तो दशरथ महाराज ऐसे अपने चारों पुत्रों को दीक्षा कराए, और दीक्षा करके क्या करते हैं? You go to school, you go to the ashram of the spiritual master. वो सब देखते हैं कि चारों कुमार क्या करते हैं? माता पिता से भिक्षा लेकर और गुरु के आश्रम में जाते हैं। गुरु के आश्रम में गुरु की सेवा करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जो जगत गुरु है, ऐसा इंटरनेशनल आश्रम बनाया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस।
हमारे संप्रदाय में, हमारे संस्था में एक गुरु है भक्ति चरु स्वामी महाराज। महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने इंटरनेशनल आश्रम बनाया है, इसलिए इस्कॉन में जो भी दीक्षा लेता है पूरे विश्व में एक ही तरह ट्रेनिंग होता है। मंगल आरती, जप, भागवत कथा, प्रसाद, किसी भी जगह दुनिया में जाइए, कोई भी देश में जाइए, एक ही स्टैंडर्ड होता है। ये गुरु का आश्रम है। गुरु के आश्रम में जाके ज्ञान सीखा जाता है, गुरु का सेवा किया जाता है। गुरु का सेवा क्या होगा? प्रभुपाद जी का सेवा करना है तो क्या करना है? हरि नाम संकीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रचार प्रसार करना है। ये प्रभुपाद जी का सेवा है। ये प्रभुपाद जी का सेवा है। प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करना, ये प्रभुपाद जी का सेवा, ये गुरु की सेवा है। हमारे गुरु हमें दीक्षा देते हैं, यही कार्य में हमें लगाते हैं। तो जब हम ऐसे कार्य करेंगे, ये गुरु की सेवा होती है। जब गुरु का सेवा होता है तो हमको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने ही उदाहरण से दिखलाते हैं कि कैसे गुरु स्वीकारते हैं। बताया गया है। तो इस प्रकार से वो दीक्षित हुए, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए और ऐसे वहां पे जाके अलग अलग ज्ञान सीखा, ज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्मचार्य व्रत पालन किए और फिर पुनः वापस दशरथ महाराज के महल में आ गए। अब 4 कुमार जो है, राजकुमार दशरथ महाराज के साथ में आ गए और अब अयोध्या में दशरथ महाराज को योगदान है। अभी भी युवा है, अभी भी 16 वर्ष के हैं, गुरु के आश्रम से वापस आ गए हैं और दशरथ महाराज के साथ में महल में विचर रहे हैं, रह रहे हैं। और फिर दशरथ महाराज के महल में एक दिन विश्वामित्र मुनि का आगमन। विश्वामित्र मुनि जब आए तो क्या कथा होता है ये हम लोग कल श्रवण करेंगे। श्री रामायण महारानी की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, निताय गौर प्रेमानंद। छोटा सा कीर्तन करते हैं। राम बोलो, राम बोलो, बोलो सीताराम। 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 राम बोलो,
महाराज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन ब्यूटी फाउंडेशन श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, श्री रामायण महारानी की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्री रामनवमी महोत्सव की जय, निताय गो प्रेमानंदे।